जय हिंद किसान साथियों, पीके ऑर्गेनिक यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। किसान साथियों, यदि आप अपने यहाँ हॉट क्लाइमेट एप्पल लगाए हैं तो आपको ये भी जानना ज़रूरी होता है कि एप्पल प्लांट में कट कैसे लगाया जाता है, कौन सा कट लगाने के क्या फ़ायदे होते हैं, ये जानना आपको बेहद ज़रूरी है। तो आज हम लोग वीडियो में इसी विषय को कवर किए हैं, तो आप लोग से रिक्वेस्ट है वीडियो अंत तक देखिएगा और पूरी जानकारी आप लोग लीजिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो किसान साथियों, हम लोग आए हैं अपने खेत में और मैं सेब का पौधा नहीं, मेरा अरहर का पौधा है। क्योंकि मेरा सेब का पौधा में काटने का कोई उस तरह का तना नहीं है, इसलिए मैं उसमें नहीं प्रैक्टिकल कर सका। आपको मैं अरहर के पौधा में करके बता रहा हूँ। तो साथियों, सबसे पहले बात करते हैं हम लोग डच कट की। तो डच कट होता क्या है, मान लीजिए कि ये हमारा मुख्य तना हुआ, ये इस तरह से मुख्य तना हुआ, इसमें से ये हमारा देखिए ब्रांच निकला है, इस तरह से आपको दिख रहा होगा। तो डच कट होता क्या है, ये जो शाखा निकला है मुख्य तना से, इसको जस्ट यहाँ से सटा के हम लोग कट करेंगे, सटा करके कट कर देंगे। देखिए साथियों, आपको दिख रहा हो। तो मुख्य तना से जब कोई भी ब्रांच निकलता है उसे हम सटा करके कट करते हैं, तो इसे डच कट आप लोग मैं बताना चाहता हूँ कि डच कट में होता क्या है, ग्रोथ ज़्यादा होता है या कम होता है। तो साथियों, जैसा कि आप देख रहे हैं मुख्य तना से सट के है, तो जैसे ही काटेंगे यहाँ से एनर्जी जब नीचे से फ्लो होगा, तो चूँकि मुख्य तना के नज़दीक में है, तो यहाँ से जो नया सूट निकलेगा बहुत तेज़ गति से ग्रो करेगा, क्योंकि एनर्जी उसको भरपूर मात्रा में मुख्य तना से मिल रहा है। उम्मीद करते हैं साथियों आप समझ गए होंगे डच कट क्या होता है। मुख्य तना के नज़दीक से कट लगाया जाता है और डच कट लगाने के बाद जो इसमें से नई शाखा का फुटान होगा उसका ग्रो बहुत ज़्यादा होता है। ये हुआ पहला नंबर। अब साथियों बात करते हैं दूसरे नंबर स्टॉप कट के बारे में। अब चलते हैं इस शाखा में। तो स्टॉप कट होता क्या है, तो स्टॉप कट में करना क्या है, जैसे ही ये शाखा निकला है हम लोग क्या किए थे, डच लगाए थे तो पूरा सटा के कट किए थे। लेकिन अब की बार हम लोग को लगाना है स्टॉप। तो स्टॉप जब लगाना है तो सटा करके नहीं, उससे थोड़ा दूर हट के काटेंगे। जैसे कि ये देखिए इस तरह से हल्का सा ठोठ बच गया है, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, स्टॉप कट कहेंगे। देख सकते हैं डच में पूरा जड़ यहाँ सट करके पूरा उड़ जाता, लेकिन स्टॉप में क्या है, हमें पता चल रहा है कि यहाँ पे एक तना इधर ग्रो किया था, उसी तना को कट करके यहाँ पर छोड़ा गया है। तो साथियों अब हम बात करते हैं ये जो स्टॉप कट है कितना ज़्यादा ग्रो करता है, इसमें से जो नया सूट निकलेगा। तो इसमें से जो नया सूट निकलेगा साथियों, वो जो डच काटे थे डच से थोड़ा कमज़ोर होगा। क्यों कमज़ोर होगा, डच का एनर्जी डायरेक्ट मुख्य तना से मिल रहा था, लेकिन ये जो स्टॉप है मुख्य तना से थोड़ा सा बाहर है, तो यहाँ पर जो एनर्जी जाएगा थोड़ा सा कम जाएगा। किसके अपेक्षा, जो सट करके जो काटा गया था उसकी अपेक्षा इसमें एनर्जी कम फ्लो होगा। तो यहाँ से जो सूट निकलेगा साथियों वो कमज़ोर होगा, डच की अपेक्षा ग्रो करेगा, लेकिन जो सटा कर काटे थे उसकी अपेक्षा इसमें कम ग्रो होगा। अब हम लोग बात करते हैं बेवल कट। तो साथियों बेवल कट क्या होता है आप समझिए। मैं कई एक सारे शाखाओं को रखा हो इसमें आपको समझाने के लिए, ताकि आपको कंफ्यूज ना हो। एक ही शाखा को बार बार काटता तो आप लोगों को समझ में नहीं आता, इसलिए हमने ये देखिए ये मारा है डच पूरा सटा करके, ये मारा है स्टॉप, थोड़ा शाखा बच गया है। और जो वेवल कट होगा, वेवल कट में क्या होगा, और दूरी हम चले जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे मान लीजिए कि आधा इंच छोड़े थे, शाखाओं कितना छोड़े हैं, आधा इंच छोड़े थे। तो जब वेवल कट मारना होगा तो आधा इंच से थोड़ा सा और हम दूर जाएंगे, 1 सूता 2 सूता 3 सूता जो भी हो, स्टॉप कट से हम बाहर जाएंगे। जैसे कि मान लीजिए कि इसमें अगर हमने आधा इंच रखा है तो इसमें 1 इंच के आसपास रखेंगे, समझ सकते हैं। स्टॉप से थोड़ा सा वेवल कट की लंबाई ज़्यादा होता है। और बात करते हैं कि वेवल कट लगाने के बाद जो भी हमारा इसमें से नया सूट आएगा कितना ग्रो करेगा। तो किसान साथियों मैं बता देना चाहता हूँ कि इसमें से जो सूट निकलेगा वो कम ग्रो करेगा। क्यों, क्योंकि डच लगाए थे मुख्य तना से सट के ज़्यादा ग्रो कर रहा था, उसमें से जो शाखा निकल रहा था। उसके बाद स्टॉप लगाए थे, तो स्टॉप में क्योंकि मुख्य तना से कुछ हट के था तो इसमें कम ग्रो हो रहा था इसके अपेक्षा। और ये जो हम लगाए हैं वेवल कट, स्टॉप से इसका लंबाई ज़्यादा है। लंबाई ज़्यादा होने का मतलब मुख्य तना से इसका दूरी ज़्यादा बढ़ गया, तो इसमें जो नया शाखा निकलेगा इसकी अपेक्षा कम ग्रो करेगा। मेरा कहने का आशय क्या है कि मुख्य तना से जितना ही लंबा आप कट लगाएंगे, जितना ही दूरी पर कट लगाएंगे, उससे जो नया सूट निकलेगा वो उतना ही कम ग्रो करेगा। जैसे कि मान लीजिए कि ये वाला शाखा इतना लंबा है, यदि हम यहाँ पे इस तरह से कट लगाते हैं
मुख्य तना से ये वाला कितना दूर है, तो यहाँ पे जो मुख्य तना से जो एनर्जी यहाँ पे जाएगा साथियों बहुत कम जाएगा। तो इसलिए यहाँ से जो नया शूट निकलेगा वो और भी कम ग्रो करेगा। जितना ही ज़्यादा मुख्य तना के नज़दीक हम कट करते हैं उतना ही ज़्यादा हमारा शाखा ग्रो करता है, और जितना ही दूर जा कर के हम कट लगाएंगे उतना ही उससे जो नया शूट निकलेगा कम ग्रो करेगा। उम्मीद करते हैं साथियों आपको समझ में आ गया होगा। डच कट नज़दीक से, स्टॉक थोड़ा सा बाहर, और वेबल और थोड़ा सा बाहर। अब थोड़ा बात करते हैं जो कट लगाने का तरीका है वो किस तरह से होना चाहिए। तो साथियों आप डायरेक्ट सीधा कट लगा सकते हैं, या तो फिर हल्का तिरछा लेकर कट लगा सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया रहता है, क्योंकि उसमें पानी ठहरने का चांस कम हो जाता है। तो हल्का तिरछा आप ले सकते हैं। अब बात करते हैं साथियों रिंग कट के बारे में। ये रिंग बना हुआ है। रिंग बनता कहाँ है? जहाँ से पौधा आपका स्टॉप किया है ग्रोथ, जैसे कि यहाँ पे पौधा अपना ग्रोथ छोड़ दिया होगा, ढेर सारे पत्ते यहाँ पे नज़दीक निकल आए होंगे, और जैसे फिर से दोबारा ग्रोथ पौधे पर होगा तो यहाँ से एक शाखा निकल करके आगे इस तरह से ग्रो करेगा, और जहाँ पे पहले स्टॉप हुआ था ग्रोथ वहाँ पे दोबारा ग्रोथ स्टार्ट हुआ था, जहाँ से वहाँ पे इस तरह से रिंग बन जाएंगे। साथियों आपको स्पष्ट रूप से नज़र नहीं आ रहा होगा, मेरे को समझ में आ रहा है। तो साथियों रिंग वहाँ पे बन जाता है, या तो फिर कहाँ पे बनता है, मान लीजिए कि इस जगह हमने पहले कट लगा दिया है, कट लगाने के बाद वहाँ पे ग्रोथ रुक गया, और जैसे ही वहाँ से नया सूट निकलेगा साथियों, तो नया सूट निकलने के बाद काटे हुए स्थान पर रिंग बन जाएगा। तो जैसे ही रिंग बनेगा, जब रिंग के बीचों बीच आप जब कट करिएगा तो उससे पीछे वाले जो नया सूट निकलेगा वहाँ से आपका बड बनने के चांस बन जाता है। और यदि शाखा आपका मोटा होगा, मोटा शाखा में रिंग बना होगा, और उस रिंग के बीचों बीच आप काटते हैं, तो शायद पीछे से जो सूट निकलेगा वो आपका टहनी में परिवर्तित हो सकता है। किसान साथियों आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो अगर पसंद लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और हॉट क्लाइमेट एप्पल से जुड़ी जानकारी है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलेंगे फिर किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।